ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कल से हम लोगों ने ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक में अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐतरेय उपनिषद है, उसे पढ़ने का प्रयास शुरू किया है। और हम लोगों ने कल अनुबंध चतुष्टय में से विषय जो है हमने नाम के आधार पर देखने की कोशिश की। एक चीज इसमें बतानी रहेगी, हमने वेद क्या होता है, वेदांत क्या होता है देखा, और उपनिषद शब्द का भी अर्थ किया। और उपनिषद शब्द का अर्थ करते में हमने कहा कि सत्य ज्ञान का नाम है, पुस्तक का नहीं है। और ज्ञान क्या चीज है इसका हमने अभी तक व्याख्या नहीं। वेदांत की व्याख्या करते में इसको कर लिया था, और उपनिषद की व्याख्या करते हुए नहीं किया था दोबारा। तो इसमें ज्ञान क्या नहीं है पहले बताना आवश्यक है। ज्ञान किसी जानकारी को ज्ञान यहाँ पर नाम नहीं। हमने वहां देखा था कि पंचेंद्रिय ग्राह्य जो कुछ नहीं लिया जाता, अतीन्द्रिय ज्ञान इत्यादि देखा था। परंतु अतीन्द्रिय हो पंचेंद्रिय हो, जानकारी जो है ज्ञान का नाम नहीं है। अब किस कर्म से क्या फल मिलता है ये भी तो जानकारी है, उसको हम ज्ञान नहीं कहते। या एक आजकल नहीं, शुरू से ही शंकराचार्य के टाइम से विशेषता बोल सकेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। मान एक तर्क बुद्धि के आधार पर हमको ठीक जच गया अगर, उसका भी नाम ज्ञान नहीं है। पर इसको ज्ञान मानने में अधिकांश संसार भ्रमित है, पर ये भी ज्ञान नहीं है। और एक और जोड़ दो, पारिभाषिक शब्दों में कोई चीज प्रकट की तो वो ज्ञान नहीं हो जाती। मराठी में एक संत का वचन है, मिथ्या शब्द ज्ञाने बहु अंतर। ये शब्द ज्ञान के मिथ्या प्रत्यय से तुम्हें तुझसे दूर चले गए। तो फिर ज्ञान कहते किसको है? तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा आज का ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, इसी शुरू करेंगे कि हमारा आज का अनुभव क्या है। मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, ये हमारा अनुभव है। मैं कौन हूं? मैं एक जीव हूं। ये हमारी सोच नहीं है, ये हमारी फीलिंग नहीं है, ये हमारी कोई कल्पना नहीं है। हमारी जितनी सोच है, फीलिंग है, कल्पना है, उनका आधारभूत ये हमारा बोध है, ये हमारा होश है, ये हमारी चेतना है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा जानना है कि मैं एक सब्जेक्ट हूं इन ऑब्जेक्ट में, दुनिया के भीतर में। ये हमारा ज्ञान। और ये भूल है, हर प्रकार से भूल है, क्योंकि इसमें मैं शरीर हूं ऐसा उत्पन्न होता है। और शरीर तो प्रतिक्षण बदल रहा है, ऐसा कैसा मैं? इंद्रिय में हूं, प्रतिक्षण बदल रही है, ऐसा कैसा मैं? मन बदल रहा है प्रतिक्षण, ऐसा कैसा मैं? इतना ही नहीं, ये मैं रूपी जो बोध है ना, ये भी तो बदल रहा है। मुझे वो उदाहरण बार 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 मन के सामने आ रहा है कि एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, बच्चा है, उसमें मैं है। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसमें क्या क्या रहेगा? मैं भी बदल रहा है। इसलिए ये ज्ञान सही नहीं है, मिथ्या है, इसी को मिथ्या कहते हैं। दूसरी एक दृष्टि देखो, ये मैं बड़ा शिफ्टिंग है। कभी मैं शरीर हूं, कभी मैं मन हूं, कभी मैं हूं कॉन्शियसनेस। इस दृष्टि से भी ये ज्ञान गलत है। ऐसे कहीं शिफ्टिंग में होता है क्या?
और तीसरी दृष्टि वेदांत की, जिसको हमने वेदांत में समझने की कोशिश की थी कि ऋषि का ज्ञान क्या है, ठाकुर का ज्ञान क्या है, अवतार महापुरुषों का ज्ञान क्या है। एक ही ब्रह्म सत्ता दुनिया में नाम रूपों में प्रकटती है, और मेरे में, तुम्हारे में, मैं रूप में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कुमार, मैं कुमारी, इस रूप में आती है। मैं फलाना, मैं अमुक, ऐसा, मैं इंजीनियर, में डॉक्टर, में ब्रह्मचारी, में सन्यासी, कई प्रकार का मैं के रूप में खड़ी हो जाती है वो चेतना एक ही है। अब ये ज्ञान हमारा आज का जो मिथ्या ज्ञान है, ये जाकर के वो ज्ञान अगर हम में आ गया, हमारे में है वो, पर हमारे इस मिथ्या ज्ञान से रखा हुआ है, वो हमारा ज्ञान अगर प्रकट हो गया जैसा ऋषि का है, उसको कहते हैं ज्ञान पाना। ये कल बात एक रही थी, बोध बदलना, ये इसका नाम है। गलत बोध से सही बोध में जाना, जाने का ही अर्थ है, जाना मैंने कहीं विलायत नहीं जाना है। अब सोचते हैं कि अनुबंध चतुष्टय के बाकी क्या है। सबसे पहले, अब ये क्या इतनी इंटर रिलेटेड है कि पहला दूसरा क्रम नहीं इसमें। अगर हम सोचे कि हम कौन है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदन बोला, यानी हजारों लोगों में, हजारों, 1,000 नहीं, हजारों लोगों में कौन सोचता है इसके बारे में, किसके मन में ये भाव उठता है कि मैं क्या हूं, इसका पता लगाओ। आज जो मेरा चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, मुझे प्रकृति से ऊपर उठना है। प्रकृति बाह्य अंतर दोनों होगी, पर मुझे उसके ऊपर उठना है। अब ये जिसके मन में आया तो वो क्या करता है, इस प्रकार प्रकृति मुझे बंधनकारक है ये देखेगा पहले अपने आप में, कि मैं सही को गलत, गलत को सही तो नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। और मेरे में विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। मेरा मन चंचल है, मेरे इंद्रिय मेरे काबू में नहीं है, मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। जो कोशिश नहीं करता है उसके बाद पता ही नहीं चलती, और जो कोशिश करता है उसको पता चलता है कि शरीर, इंद्रिय, मन तो मेरे काबू में नहीं है। और वासनाएं खत्म ही नहीं हो रही, इन सबका वो बंधन फील करता है। और जब बंधन फील करता है तो इसमें से छूटने की कोशिश करता है। इसके बारे में उसके मन में जो आता है, क्योंकि चीज कॉमन है इसलिए आएगा ही मन में, कि मुझे विवेक युक्त होना चाहिए, वैराग्य युक्त होना चाहिए, मुझे मन को कंट्रोल करना चाहिए, शरीर को कंट्रोल करना चाहिए, सारे अपने लोअर पर्सनैलिटी को कंट्रोल करना चाहिए, और इच्छा मेरी तीव्र हो जानी चाहिए इससे बाहर निकलने की। ये एक प्रवाह उसके जीवन में शुरू हो जाता है, उसका जीवन एक निश्चित डायरेक्शन पकड़ लेता है। उसके साथ ही जब वो थोड़ी सी कोशिश करता है तो उसके और एक बात समझ में आती है, वह कि मेरा मन जो है ना, ये मायाग्रस्त है। इसलिए मैं जो भी करने जाऊं माया में फंसा ही रहूंगा, मुझे किसी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। बड़ा ही उदाहरण लोग लेना है तो समय के अंदर कई लोग, उन्होंने पहले तो सोचा पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से कि तर्क बुद्धि के सहारे में सत्य को पालू, तो देखा कि ये तो होता नहीं। फिर उनके अपने संस्कारों के कारण सोचा ध्यान करके पालूंगा, और ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करने के कारण विशिष्ट अनुभव भी उनको हो रहे थे, पर ये कोई ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ।
अब उनके मन में एक डाउट उठने लगा, ईश्वर है कि नहीं? डाउट कभी नहीं उठा, स्थान ही नहीं था उसका। देखो, ईश्वर को तर्क से तो मैं जान नहीं पाया उसका स्वरूप, ध्यान से जान लूंगा क्या? क्यों? क्योंकि अब तक नहीं पा रहा हूं। अब जो भी भगवान की बात करते थे पौराणिक लोग, उनसे पूछते थे आपने भगवान को देखा है क्या, वो कोई जवाब नहीं दे पाते। महर्षि देवेंद्र टैगोर महर्षि कहलाते, हाउस बोट में रहते थे साधना के लिए। उनके पास गए, उन्होंने कहा बेटा तेरी आंखें योगी जैसी, और भगवान को देखा तो नहीं कहा। स्वामी जी के मन में क्या चल रहा था उस वक्त, कि ध्यान से मिलते तो हैं कि नहीं? अगर कोई कह दे कि हाँ मैंने देखा है, तो मैं भी और कोशिश करूंगा। अब और कोशिश तो तुम कर रहे थे, एक चीज समझ नहीं पा रहे थे उस समय। इसलिए ठाकुर के पास आकर के जब उन्होंने अपना सवाल पूछा, तो ठाकुर ने उसमें एक बात बताई कि मैं जैसा कहूंगा ऐसा करेगा तो तू भी देखेगा। इसलिए गुरु के पास मुझे जाना ही है। जो इसके बाहर गया है वो मुझे सिखा सकता है कि इसके बाहर कैसे निकलना। ये अधिकार का एक भाग है। अपनी समझ में तो इतनी कोशिश करना, विवेक वैराग्य समाधि सेठ संपत्ति मुमुक्षुत्व ये अपने आप ही आ जाता है। परंतु इसके साथ ही योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये साधक है, ये हम है। ये हमें याद रखना है कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं ऐसी मजा के लिए नहीं पढ़ रहे। ऐसी व्याकुलता के कारण हमने सुना है कि वेदांत वाले ऋषियों के पास पूरा ज्ञान है, वो हम सीख नहीं पा रहे। यानी गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ साथ ये आ गया शास्त्र के प्रति श्रद्धा। इसे हम लोगों ने देखा, टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। जीव और ब्रह्म एक ही है, तो वो तो जीव और ब्रह्म दोनों ही नाम से नहीं कहलाएगा, वो तो शुद्ध चैतन्य है। और उसको साक्षात्कार करना है हमको, ये विषय है। अब इसको कैसे हैंडल करना है? अनुभव पाने की दृष्टि से है उसको स्वीकारना है ज्ञान को। ये कैसे हो गया और ये सब करके पाना क्या है, इसकी धारणा जितनी स्पष्ट रहेगी हमारी साधना उतनी स्पष्ट चलेगी, सही दिशा में चलेगी। अब इसको लोगों ने नाम दिए मुक्ति कहते हैं लोग, बंधनों से मुक्ति, ठीक है। मेरी सोच में बनती है पूर्णता। अधूरेपन का ही तो सब प्रॉब्लम है हमारा। अगर पूरा हो जाऊं मैं तो ये कुछ बंधन नहीं रहेगा। इन सबको कहते हैं प्रयोजन। सरल शब्दों में मैंने, पारिभाषिक शब्दों में क्या हुआ, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। और सीधे शब्दों में अगर कहना है, बहुत सीधे हिंदी शब्दों में, कौन पढ़ रहा है या किसके लिए ये सारा है, वो क्या पढ़ रहा है, क्या अनुशीलन कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे ग्रहण कर रहा है, जिससे वो वहां पहुंच जाए। और जाना कहाँ है उसने, क्यों पढ़ रहा है। ये चार चीजें जब मन में जगी हुई होंगी, तब जो है वो आध्यात्मिक स्टडी होती है। उस अभ्यास से हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है, नहीं तो स्कॉलर बनते हैं।
अब इस नजर को लेकर के जब हम उपनिषद में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक प्रार्थना है वहां पर। ये प्रार्थना का स्थान हम लोग हर बार देख रहे हैं कि निश्चय निष्ठा से हमें जाना, ये बात ठीक है, पर निश्चय में क्वालिटी है कि हमारी सारी वृत्तियों को एक दिशा दे देना। उसके साथ में एक अहंकार है उसमें। अब अगर सिंसियर आदमी प्रार्थना कर रहा है, मैं कोशिश तो खुद कर ही रहा है, साथ में प्रार्थना कर रहा है, तो उसमें भी वृत्तियों को एक दिशा देने की शक्ति है, और उसमें जो है अहंकार नहीं होता, दब जाता है, इसलिए प्रार्थना की जरूरत। और एक चीज कहें कि बुद्धि का व्यापार नहीं है, ये अनुभव का है, और हार जब हृदय जो है अनुभव के सबसे निकट है, इसलिए भी ये प्रार्थना है। तो इसमें क्या प्रार्थना है? ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मन में अब इसमें क्या है कि प्रतिष्ठित तो हो, ऐसा नहीं कहा गया, उसका आधारित मानना पड़ेगा। अगर मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित है तो फिर कोई उद्गार का सवाल ही नहीं। ओ, यही होगा। तो मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो माने क्या? मन में जो आए वही मैं बोलूं, ये अर्थ हुआ उसका। और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, यानी मैं जो सोचूं, मन जैसा मेरा हो, वही मेरी वाणी में प्रकट हो जाए। दोनों तरफ से मिलने से पूरी आइडेंटिटी हो गई। मैं कुछ फालतू का ना बकबक करूं। ये पहली साधना की कंडीशन बोलो, पर एक चीज है, हम भगवान तो हमारे भीतर ही है, स्वरूप होते हैं, दुनिया में सर्वत्र है, पर हमको दिखते नहीं। मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त रूपेण, भगवान ने गीता में कहा, तो दिखते तो है ही नहीं हमको। अब उन्हीं को हम अपील कर रहे हैं। आवी आवी में एदी, अभी का अर्थ प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। दो बार मैंने भक्ति के लिए, यदि प्रकट हो जाओ, अभी मैंने प्रकाशित हो जाओ, यदि मैंने मेरे पास आ जाओ, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। एक मीरा भाई का भजन है, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आन मिलो कृपा कर स्वामी। तो मेरे अंदर मुझे पता है, पर मुझे दिख जाओ। अब शास्त्रों के मार्फत तो जानना ही पड़ेगा, अतीन्द्रिय अनुभव को लेकर। इसलिए मेरे पास वेदों को ले आओ, वेदों को मेरे पास लाओ, मैंने वैदिक ज्ञान मेरे में प्रवेश करता रहे। दुनिया का ज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान मेरे में घुसता रहे। अब ज्ञान कैसे होता है? सुन के। एक तो पुराने जमाने में पुस्तकें नहीं थी, और पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना सुनने से होता। तो मैंने सुना, फिर भूल गया, दूसरी तरफ मन जाता है तो फिर वो भूल हो जाता है। परंतु एक धारणा के रूप में, दृढ़ रूप में मेरे में आना चाहिए। साधना करके उसको ही मुझे अनुभव करना है। इसलिए प्रार्थना है, श्रुतम में माँ प्रहासी, मैंने सुना उसको नाश मत कर दे। अब कितना पढ़ने की तैयारी? बोले ये जो पढ़ाई चल रही ना, इसमें मैं दिन रात लगाने को तैयार हूं। अनेन अधीते
आदितेन अहोरात्रान विदधामि। अब इसके साथ कुछ आवश्यक गुण है। ऋतम और सत्यम का अर्थ एक तो एब्सोल्यूट ट्रूथ और एक अप्लाइड। मैंने दुनिया में जिस तरह से सच्चे दिल से कोई जिएगा उसके लिए आध्यात्मिक अनुभूति पॉसिबल। इसलिए मैं सत्य का पालन कर रहा हूं और जो एब्सोल्यूट सत्य है उसकी ओर जाने की कोशिश कर रहा हूं। तद मान अवतु। तद माने ब्रह्म, मां माने मुझे साधक को, अवतु माने शारीरिक रूप में बचाने को नहीं कह रहा है, मेरे आध्यात्मिक स्पृहा बचाने। मेरी पहचान ही, ठाकुर जी से पाका में कहते हैं, मेरी पहचान ही आध्यात्मिक आदमी के रूप में हो और वही मुझे बचा ले। मेरे वक्ता को बचा ले, मैंने उससे ज्ञान मुझे पाना है, इसलिए उसके प्रति प्यार श्रद्धा होने के कारण उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु के लिए, वक्ता के, जो बोलेगा हमको, जो ज्ञान देगा। और ये चीज महत्वपूर्ण होने के कारण दो बार बोले, मुझे रक्षा करे, मेरे गुरु की रक्षा करे। तीसरी बार तो मंत्र समाप्ति दिखा है। ये इस मंगलाचरण की व्याख्या हुई। उसके पास हमेशा ही आता है शांति पाठ। इस व्याख्या हर बार हम लोगों ने कर ली है कि शांति तीन प्रकार की नहीं होती, अशांति के कारण तीन प्रकार के होते हैं। इनको हम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ऐसा कहते हैं। अपने शरीर मन के कारण हमारी जो अशांति होती है वो आध्यात्मिक कहलाती है। बाहर जिसे हम देख रहे हैं प्रकृति, उसमें भी तीन भाग कर लो। एक प्रकृति गर्मी सर्दी के रूप में, एक विभिन्न पशु पक्षियों के रूप में, और एक मानव के रूप में। ये सब तीनों हमारे लिए अशांति का कारण बन जाता है। और इतना सब हिसाब हमने लगा लिया तो भी ऐसी चीजें आ जाती है कि इसके सामने किसी की हिम्मत ही नहीं चलती। कोरोना, सुनामी, तो ऐसे अशांति के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। उनको नाश कर दे ऐसा नहीं, तो फिर आदमी सो जाएगा। वो चलते रहे, हम अपने रास्ते पर स्थिर गति से चलते रहे। ये शांतिवाद की बात। अब हम देखते हैं इस उपनिषद में एक इंट्रोडक्टरी कमेंट्री हर उपनिषद में शंकराचार्य कर रहे हैं। इसका नाम है संबंध भाष्य, मैंने जो ज्ञान आ रहा है उसके साथ हमारा संबंध लगा दे, और पुस्तक की दृष्टि से ये क्या चल रहा है इसका भी विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम कर समझ पाए तो हमारा ठीक समझना होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं आचार्य। परिसमाप्तम कर्म स अपर ब्रह्म विषय विज्ञान, महत्व की चीजें हैं इनसे। अब यार हम बहुत महत्व के इसमें घुस रहे हैं। परिसमाप्त मैंने मैंने बताया था कि वो कर्म कांड है, ब्राह्मण आरण्य भाग है ये, परंतु इसके पहले कर्म की विवेचना पूरी हो गई। यह परिसमाप्तम कर्म, इसके साथ और एक चीज आ गई। अगर अच्छे कर्म हमको करना है जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो, अपर ब्रह्म विषय विज्ञान सह समाप्तम कर्म। अपर ब्रह्म ने ऊपर नीचे
कल्पना में हमारे सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म विषय विज्ञान ये भी सिखा दिया गया है। यहां पर जरा हम सोच लें, ये सगुण ब्रह्म विषय क्या है? वही भगवान सबसे परे, और वही भगवान जो सबसे परे है वो सब में भी है। आदमी उस चीज को पहले ग्रहण कर ले, नहीं तो थियरी रह जाती है। मुझे ये मिल गया दुनिया में, वो मिलता ही नहीं है। इसलिए पहले इसको कहते हैं अपर ब्रह्म विषय विज्ञान। ये भी हो चुका है, समझाया जा चुका है। सा ऐसा कर्मणो ज्ञान रहित यथा यथा गति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। वे कर्म में क्या है, मैं करता हूं, और अपर ब्रह्म विषय में क्या वो करता है, तो वो ज्ञान भी बता दिया है और कर्म के डिटेल भी आ गए हैं। तो मैं काम तो ऐसे करूंगा ना, काम तो करना मुझे है, और मेरा बोध ऐसा होना चाहिए कि वही तो सब कुछ कर। साइश करुण ज्ञान सहित परागति उक्त विज्ञान द्वारा उपसंहृता। उक्त एक सामवेद का सूक्त है जो मनुष्य को ऊपर उठाने में समर्थ है। तो उक्त विषय का विज्ञान माने लौकिक दृष्टि से ऊंची गति, यहां तक सब बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा विवेचन आवश्यक है। ये मुक्ति है कि नहीं है, या पूरा ब्रह्म विषय क्या होता है? मैं भगवान को अनुभव कर रहा हूं, मैं हूं ना। इसलिए ब्रह्म पर है कि अपर का सवाल नहीं आता। सवाल है कि उसमें मैं है, और जिस अनुभव में मैं है उसको हम कहते हैं अपर ब्रह्म का अनुभव। अब इसमें मुक्ति है कि नहीं? शंकर कहेंगे कि जब तक मैं है ना तब तक तो मुक्ति है। वो रियलिटी वन विदाउट ए सेकंड वो सब कुछ आएगा ही। हिंदू वेदों में तो है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जिसको इतना पता चल गया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, भगवान है, वो तो जीवन मुक्त है, ठाकुर कह रहे। तो इन दो बातों को हमको रिकॉन्साइल करना। वेदांत में, टेक्निकल वेदांत में या शंकर वेदांत में उन्होंने कहा ये क्रम मुक्ति है। ये अगर हमारे ज्ञान की अवस्था रही कि मैं भगवान की इच्छा पूर्ण करना ये मेरा काम है, या ये मेरे थ्रू भगवान करा रहे हैं, ये तो हम ब्रह्मलोक में जाएंगे। और वो ऐसी जगह है कि जहां पर हमारा प्रयास और आगे बढ़ सकेगा, बढ़ेगा, बढ़ सकेगा। इसलिए कहते हैं क्रम मुक्ति है। इसको इधर से देखो तो मुक्ति तो है ना, आज नहीं बाद में मिलेगी, पर मुक्ति तो मिलेगी। और इसमें थोड़ा सा किंचित एक रहस्य जो प्रतीत होता है,
अपवाद सब होगा, परंतु गृहस्थ को ये विषय विषय भाव प्रबल होता है, और सन्यासी तो छोड़ना जानता है। नहीं, बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, इसलिए बात कर रहा हूँ कि गृहस्थ को ब्रह्म ज्ञान होगा कि नहीं होगा। अगर उसका मैं है और वो इतना उज्ज्वलित हो गया है, तो उसको मुक्ति हो जाएगी। और नहीं, अभी नहीं होगी, बाद में होगी। इसको यहाँ महत्व ये है कि शंकर इसको मुक्ति मानने को तैयार नहीं। अगर इसी को मुक्ति मान ली जाए तो फिर वेदांत की जरूरत ही नहीं हो, कहते हैं। वेदों में जो देवता ज्ञान है वो होते होते यहाँ तक पहुंच गए हैं। ये एक ईश्वर है, और उसके साथ अगर हम अपना मन जोड़ दें तो हम मुक्त हो जाएंगे। फिर तो ऐसे नहीं होती मुक्ति। जब तक मैं चला नहीं जाता तब तक मुक्ति नहीं होती, ये फर्क। तो ये बोले यहाँ तक तो सिखा दिया गया है, और इसको बोला है उन्होंने उक्त विज्ञान। उपसंहृत, बस इट हैज बीन कंक्लूडेड बाय उक्त विज्ञान। एतत् सत्यं ब्रह्म प्राणाख्यम एषो एकदेवो देवः अनेन अस्यैव प्राप्तस्य सर्वे दिशा विभूतया एतस्य ग्रामण एकस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता अप्येति। इसकी संज्ञा है प्राण। हिरण्यगर्भ प्राण मैं है न, जहां पर वहां प्राण है। और इस प्राण को ही आत्मभावम गच्छन, मैंने यही मैं हूं, ऐसा भाव हो जाता है सगुण ब्रह्म के बारे में, ऐसा ज्ञान हो जाता है। देवता अप्येति, वो भगवान का जो घर होगा कोई, वहां चला जाएगा रहने। उस बोध के कारण वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। इसी को हम कहेंगे देवता लोक में चला जाएगा। जितना उच्च देवता होगी उसकी वजह वो चला जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल शंकराचार्य ने खुद खड़ा किया, ये मुक्ति है कि नहीं, बताइए। स्वयं, यहाँ से नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व पक्षी। मार्क कर लो, मैंने इनको मार्क करवाया था रीडिंग में कृष्ण महाराज पहले। पैरा माने जेड लगा था। हाँ? सोयम देवदत्त, यहाँ से सोयम से। इसके पहले तो ये बताया कि कर्म हो गया है, देवता ज्ञान हो गया है, और उसकी गति यहाँ तक है। स्वयं देवता अप्य लक्षण, ये जो देवता के पास चला जाना, देवता मैंने सगुण ब्रह्म भी देवता में इंक्लूड कर, देवता के पास चला जाना पर पुरुषार्थ एष मोक्ष, यही तो परम पुरुषार्थ है, यही तो मोक्ष है। और वो कैसे मिला? सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधने न प्राप्त हुए। कर्म भी करना है और ज्ञान भी पाना है, वहां तक का, तुम ब्रह्म तक का, तभी से वो मिलेगा। नाथ परम अस्ति इति एके प्रतिपन्ना। एक मन एक आदमी नहीं, एक पार्टी, कुछ लोग
तो कुछ लोगों को प्रतिबंधमन ऐसा जान लिया उन्होंने कि इससे ऊपर और कोई चीज नहीं, सगुण ब्रह्म के अनुभव के ऊपर और कोई चीज नहीं। और क्या अनुभव होगा? भगवान को जान लोगे, तुम भगवान हो जाओगे, वैसा लाइफ हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का पॉइंट। नेक्स्ट जवाब आ रहा है, ये फिर प्यारा शुरू वहां से। तान निराज्य गिरशु, यहाँ से प्यारा। एक के माने ए ग्रुप, तो प्लूरल है ना, बहुवचनी। इसलिए उन लोगों को उनका मत निराकरण करने के लिए उत्तर, उत्तर माने इसके बाद जो ग्रंथ आ रहा है पूरा ही उपनिषद, केवल आत्म ज्ञान विधानार्थम, बस भगवान को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, यही ज्ञान है। आत्मा व इदम इति इत्यादि आह, ये इसी उपनिषद के कोटेशन है। पहले आत्मा ही था, पहले आत्मा भी था, अभी भी आत्मा ही है। हम तुम नहीं है उसमें, दुनिया नहीं है उसमें, सारी दुनिया उसी ने प्रकाशित की पर वो नहीं है, ये भाव है। तो इसमें तो ये देवता ज्ञान की गुंजाइश ही नहीं, देवता ज्ञान के ऊपर उठ गया। अब यहाँ सवाल खड़ा किया है, सवाल आता है, कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। आपको ये कैसे पता चला? इसमें कर्म का संबंध नहीं है, केवल आत्मज्ञान का विधान करने के लिए बात का ग्रंथ आ रहा है। इसको आपने उपनिषद कह कैसे किया? क्या जवाब है? अन्य अर्थ अनर्थ, हमें दूसरा कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ रही, ये अर्थ लगा दिया। मैंने अब तक हो गया कर्मकांड पूरा वर्णन, ये उपनिषद आई क्यों? अगर उपनिषद को वही बताना होता तो उपनिषद क्या है फिर ये कुछ बता रहे हैं, इसलिए हमें दिख रहा है कि और भी कुछ बताना। नहीं तो उसी को डिटेल बता रहा है कोई, 3 छटा घी डालो, ऐसा नहीं है, ये अलग ही चीज होता है। ये स्पेशलिटी होगी इसकी, मैंने साधक का एक लक्षण हो गया। अब इसमें क्या है कि एक वाक्य में जवाब दे दिया, समझा रहे हो। तथा च पूर्वोक्ता नाम देवता नाम अज्ञादि नाम संसारित्वं दर्शयिष्यति अशनाय पिपाशा दोषेण तस्मिन् तम अशनाया पिशा पिपासायाम अन्यवर्जत इत्यादि ना, कि मैं है, इंद्रिय है, मैं है, ये चाहिए वो चाहिए। सारा संसार ही भूख लगती है, भूख माने वही विषय जो है, विषयों को ग्रहण करना चाहते हैं। एवं परस्य तो ब्रह्मण अशनाया आदि अद्वय श्रुते है। और परब्रह्म के बारे में हमने जान लिया है, जो हमारा स्वरूप है, कि वहाँ भूख प्यास नहीं है। ऐसा हमारा कैसे हो? उसमें पूर्व पक्ष।
भवतु एवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष साधन न तो। दुनिया माने ब्रह्म, ब्रह्म भी, जो भी अपर ब्रह्म भी, ये इनको भूख तो लगती है। परस्य तो ब्रह्मणो अशनायादि पहले शुरू। और वेद यही बताएंगे हमको, जो पर ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं है उसमें। और मैं जो यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये चीज वो नहीं हो सकती। अब शादी क्यों करेगा आदमी? अधूरेपन के लिए। ठीक है, यहाँ तक रखो। हाँ, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता, आविर्मयेदि वेदस्य महर्निस्था, श्रुतम मे मा प्रासी, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संददामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।